देशवासियों, मैं हूं अर्नब गोस्वामी और आप देख रहे हैं मेरे साथ एक बार फिर पूछता है भारत। देशवासियों, सरकार और किसानों के बीच आज भी बात नहीं बन सकी। आज की बातचीत में भी कोई नतीजा नहीं निकल पाया। देशवासियों, आज जो बातचीत हुई वो अब तक की सबसे छोटी बातचीत थी। 3 घंटे में ही बातचीत खत्म हो गई। दोस्तों, इससे आज पूरा देश निराश हो गया। आज की बैठक से पूरे देश को उम्मीद थी कि कोई ना कोई नतीजा आज जरूर निकल आएगा, पर ऐसा हुआ नहीं। केंद्रीय कृषि मंत्री ने आज कहा कि किसानों ने उन्हें कोई विकल्प नहीं दिया और किसान नेता कानून वापसी की मांग पर अड़े रहे। सरकार कहती रही कि कानून से जो भी परेशानी है उस पर बातचीत कर लेते हैं, लेकिन किसान पूरा का पूरा बिल वापस करवाना चाहते हैं। उन्हें इसमें किसी तरह का संशोधन मंजूर नहीं। आज सरकार ने किसानों से यह भी कहा कि कृषि बिल पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होनी है। कानून को सुप्रीम कोर्ट से बेहतर तो कोई नहीं समझ सकता। अगर बिल में कोई भी दिक्कत होगी तो कोर्ट उस पर आपत्ति जरूर करेगा। कम से कम किसानों को सुप्रीम कोर्ट पर तो भरोसा करना चाहिए, पर किसान इसके लिए भी तैयार नहीं है। दोस्तों, पिछले 7 दौर की बातचीत में एक उम्मीद जागी थी। लगा था आज हल जरूर होगा। 2 मुद्दों पर तो सरकार किसानों की मांग पहले ही मान चुकी है, पर किसान चाहते हैं कि उनकी हर मांग जिस तरह से वे चाहते हैं उसी तरह से उनकी मांग मानी जाए। सरकार ने अपनी ओर से सुलह के लिए कदम बढ़ाया है, पर किसान नेता चाहते हैं कि उनकी हर मांग मान ली जाए। सरकार का संकट यह है दोस्तों आज कि कानून लागू हो चुका है, इसे वापस कैसे लें। वापस ले लेंगे तो वो किसान नाराज हो जाएंगे। जो करोड़ों किसान इस कानून से खुश हैं, उनके बारे में क्या किया जाए। जिन करोड़ों छोटे किसानों में नए कानून से उम्मीद जागी है, उनकी जिंदगी बेहतर होने वाली है, पर पूरा कानून वापस ले लिया तो उन किसानों से नाइंसाफी होगी जो चाहते हैं कि नया कानून लागू हो। पर दोस्तों, हमें उम्मीद नहीं खोनी चाहिए। मैं आज आपको कह रहा हूं, समाधान होगा, रास्ता निकलेगा। समय की बात है। 11 जनवरी को सोमवार को सुप्रीम कोर्ट में किसान बिल पर सुनवाई होनी है। सुप्रीम कोर्ट से कानून पर दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। कानून कैसा है, इसमें कोई कानूनी खामी है या नहीं, ये सारी बातें बिल्कुल साफ हो जाएंगी। इसलिए हमें उम्मीद है कि सुप्रीम कोर्ट में हो रही सुनवाई के बाद जब किसान और सरकार 15 जनवरी को दोबारा बैठकर बात करेंगे, तब हल जरूर निकलेगा। दोस्तों, इस पूरे आंदोलन से जुड़ी एक और बात है जो मुझे परेशान करती है। आंदोलन से किसी को कोई परेशानी नहीं है। अगर कुछ किसानों को लगता है कि उनकी मांग जायज है तो पूरा हक है कि वो अपने मांग के लिए आंदोलन करे। करिए आप आंदोलन, पर आंदोलन की आड़ में हिंसा नहीं होनी चाहिए। इस बात से हम समझौता नहीं कर सकते। हमारे बच्चे जब स्कूल जाएं तो वो सुरक्षित महसूस करें। उन्हें इस बात का भरोसा होना चाहिए कि उनकी बसों पर पत्थर नहीं चलेंगे। जब हम नौकरियों के लिए जाएं तो हमारा रास्ता नहीं रोका जाना चाहिए, सड़कें बंद नहीं होनी चाहिए, रेल रोकी नहीं जानी चाहिए। हमें भी यह मंजूर नहीं है कि यह सब हो। आंदोलन से आम बेगुनाहों को परेशानी हो, हमें मंजूर नहीं है। इसीलिए आज पूछता हूं मैं और मेरे साथ पूछता है सारा भारत कि आंदोलन के नाम पर हिंसा कब तक बर्दाश्त करता रहेगा हमारा देश। अगर किसान सरकार को कोई विकल्प नहीं देंगे तो कैसे निकलेगा समाधान। क्या 11 जनवरी को सुप्रीम कोर्ट में होने वाली सुनवाई के बाद मान जाएंगे किसान? और सबसे बड़ा सवाल, अगर किसान कानून की वापसी की मांग पर अड़े हैं
तो समाधान कैसे निकलेगा? ये सवाल सिर्फ मैं नहीं, मेरे साथ आज पूछता है सारा भारत। एक और बैठक हठयोग की भेंट चढ़ गई। आज सरकार और किसानों के बीच 8वें दौर की बातचीत भी बेनतीजा रही। बस अगली तारीख मिली है 15 जनवरी की। आज दोनों ही पक्ष अपनी अपनी बातों पर डटे रहे। सरकार ने साफ कर दिया कि कानून वापस नहीं होगा, संशोधन के लिए तैयार है, पर किसान कानून वापसी पर अड़े हैं और यहीं पर बातचीत फंसी है। सरकार का लगातार यह आग्रह रहा कि रिपील के अतिरिक्त कोई और विकल्प अगर यूनियन दे तो सरकार उस पर विचार करेगी, लेकिन बहुत देर तक चर्चा के बाद भी कोई विकल्प आज प्रस्तुत नहीं किए जा सके। सरकार ने किसान नेताओं से ये भी कहा कि वो चाहें तो मुद्दे को कोर्ट में सुलझा लें, पर किसान नेता इसके लिए भी तैयार नहीं। अब किसान कह रहे हैं कि उन्हें 15 जनवरी को अगली बैठक से भी उम्मीद नहीं है। सरकार ने हमारी नहीं बात मानी, हमने सरकार की नहीं मानी, आगे फिर 15 तारीख में बैठना। वो संशोधनों पर बात करना चाहती थी बिंदुवार, हम क्लोज वाइज बात नहीं करना चाहते। हम पूर्ण रूप से चाहते हैं कि बिल वापसी हो। सरकार ने अपनी तरफ से मनाने की हर मुमकिन कोशिश की। एमएसपी पर लिखित आश्वासन देने को तैयार है। कानून को लेकर जो भी शंकाएं हैं उन्हें दूर करने को तैयार है। ऐसे में सवाल ये कि अगर सरकार कानून में हर वो बदलाव करने के लिए तैयार है जो किसान चाहते हैं, तो फिर गतिरोध क्यों? फिर कानून वापस लेने की मांग पर क्यों अड़े हैं किसान नेता? सवाल यही है कि आखिर हठ योग से कैसे मिलेगा समाधान? पूछता है भारत। आज पूछता है भारत में हमारे साथ हैं अजय कुमार चौधरी, राम कुमार वालिया, ममता काले, मशेंद्र सिंह ग्रेवाल, धर्मवीर चौधरी, संजय चड्ढा, दिगंबर सिंह जी, और हमारे साथ आज थोड़ी देर में डॉक्टर सुधांशु त्रिवेदी भी ज्वाइन करने वाले हैं। तो पहले यह बताइए दिगंबर सिंह जी, जो भारतीय किसान यूनियन के नेता है, यह बताइए बातचीत में क्या हो रही है, अड़चन क्या है, प्रॉब्लम क्या है, समाधान के तरफ हम जा रहे हैं कि नहीं जा रहे हैं? पहले हमको बताइए आप दिगंबर जी। जी देखिए, बातचीत हर समस्या का समाधान है अर्नब जी, लेकिन सरकार आप भी बार बार दिखा रहे हो जिस तरह से कि किसान अड़ा हुआ है अपनी बात पर। किसान नहीं अड़ा हुआ अपनी बात पर, अड़ा हुआ है, अड़ी हुई है इस देश की सरकार। इस देश की सरकार अपनी बात पर अड़ी हुई है कि कानून वापस नहीं लेंगे। अगर कानून वापस ले लिए तो हो सकता है कोई किसान इस देश का प्रधानमंत्री बन जाए। क्या डर है आखिर सरकार को, क्या जिद है कि कानून वापस नहीं लेंगे? आज किसान न्यूनतम समर्थन मूल्य की मांग लेके आया, लाभकारी मूल्य नहीं मांग रहा। तो क्या समस्या है किसान को न्यूनतम समर्थन मूल्य देने में इस देश की सरकार को? ये बताए, पूछता है किसान। जी अर्नब जी। पूछता है किसान, पूछता है भारत पे सवाल पूछ रहे हैं और कह रहे हैं कि सरकार अड़ी हुई है। मगर दिगंबर जी आप कैसे कह सकते हैं? आपको तो लिखित तौर से सरकार बोलने को तैयार है कि न्यूनतम समर्थन मूल्य पर कोई असर नहीं होगा, वो तो रहेगा। आपको मतलब है न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी कि एमएसपी से, सरकार, वो तो सरकार लिखित तौर पे देने को तैयार है कि नहीं है? कानून पास होते हैं लिखित तौर पर, क्या लिखित क्या होता है? लोकसभा के अंदर पास होते हैं। लिखित तौर पर कोई दे, और क्या चाहिए आपको? देना भाई, लोकसभा में कानून पास कर दे। नहीं, लोकसभा में कानून पास कर देना न्यूनतम समर्थन मूल्य की गारंटी का। कानून पास करने में और लिख कर देने में चौधरी राम कुमार वालिया जी, अरे आपको लिखित तौर से दे और नहीं चौधरी, मैं अभी भी समझ नहीं पा रहा। मैं दोबारा कह रहा हूं, सरकार लिखित तौर पे देने को तैयार है, आपको और क्या चाहिए? वालिया जी जरा समझाइए दिगंबर जी को, मुझे समझ में नहीं आ रहा है प्रॉब्लम क्या है। न्यूनतम समर्थन मूल्य का कानून नहीं, देखिए मान्यवर दिगंबर जी, हमें चाहिए कानून। दिगंबर जी भाई आप समझे, दिगंबर जी मेरी बात सुनिए। जी दिगंबर जी,
जी हेलो दिगंबर जी, जी जी हाँ बोलिए 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 वालिया जी, बोलिए बोलिए। हेलो देखिए मान्यवर, ऐसा है, सरकार अपनी तरफ से निरंतर प्रयास कर रही है कि किसी प्रकार भी ये आंदोलन समाप्त हो, हमारे किसान भाई अपने घरों में जाएं, देश हित में, किसान हित में, कृषि हित में काम करें। निरंतर उनसे सुझाव मांग रही है, निरंतर मीटिंगें करके मौका दे रही है अपनी बात को कहने का। लेकिन ये दुर्भाग्य की बात है कि हमारे किसान भाई केवल इस बात पर अड़ गए हैं कि कानून वापस हो, जबकि आप सब जानते हैं कि जब लोकसभा में एक कानून पास हो जाता है, देश के राष्ट्रपति उस पर साइन कर देते हैं, वो अध्यादेश बन जाता है, तो वो वापस लेना इतना आसान नहीं जितना हमारे किसान भाई समझ रहे हैं। सरकार की मंशा को समझना चाहिए। सरकार बार बार कह रही है कि आप सुझाव दीजिए, आप अपनी परेशानी बताइए, क्या क्या परेशानी है, आप समाधान बताइए। हमारे किसान भाई समाधान भी बताने को तैयार नहीं है, कठिनाई भी बताने को तैयार नहीं है, तो फिर ये आंदोलन समाप्त कैसे होगा मान्यवर? तो मैं दिगंबर जी से पूछना चाहता हूं, आग्रह करना चाहता हूं कि आप इस आंदोलन को समाप्त करना चाहते हैं या ऐसे ही इसको चलाना चाहते हैं, है ना? अगर समाप्त करना चाहते हैं तो सरकार के सामने कोई प्रस्ताव रखिए। ये तो बात तय है कि कानून वापस नहीं हो सकते किसी भी सूरत में। इसके अलावा आप बताइए कि इस कानून को समाप्त कराने का क्या रास्ता है, कैसे कानून समाप्त हो सकते हैं? ये जो आंदोलन है, कैसे आंदोलन समाप्त हो सकता है? कानून तो जो लागू हो गए हैं वो वापस होने नामुमकिन है। इसके अलावा रास्ता बताइए। बार बार हम भी आग्रह कर रहे हैं, सरकार भी आग्रह कर रही है, हमारे किसान नेता बताने को तैयार नहीं है, तो आंदोलन कैसे समाप्त होगा? जनजीवन अस्त व्यस्त हो चुका है, जनता परेशान हो चुकी है इस आंदोलनों से, तो मान्यवर इसका कोई ना कोई रास्ता तो निकालना पड़ेगा। विकल्प बताइए, दिगंबर जी पूछता है भारत। विकल्प 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 बताइए। ये नहीं कि हम नहीं ये नहीं होने देंगे, वो नहीं होने देंगे, दिल्ली को घेर देंगे। विकल्प क्या है आपके पास? नहीं हाँ तो विकल्प बताए किसान। ये विकल्प है सरकार के पास। अरे सुनो तो, सुन तो लो अर्नब जी, सुनो। देखिए विकल्प है सरकार के पास। विकल्प सरकार के पास है, किसानों पे जबरदस्ती आंसू गैस के गोले चलवा दो। हरियाणा में सड़कें खुदवाई थी, उसी तरह से किसानों पे गोलियां चलवा दो, किसानों को मरवा दो। मैं बताना चाहता हूं वालिया जी को, क्या इस देश के अंदर जब देश आजाद हुआ कानूनों में परिवर्तन नहीं हुआ? ये देखिए हिंसा की बात, कानूनों में केवल ये देखिए दिगंबर जी हिंसा की बात ना करें। नहीं, हिंसा का प्रचार न करें, ये गलत बात है, ये गलत बात है दिगंबर जी। बातचीत हो रही है, आप ये गोली चलवा दो, गोलियां लगा दो, मरवा दो, ये कैसी भाषा है? नहीं, आप ऐसी बात क्यों कर रहे हैं? आप हिंसा चाहते हैं? आप हिंसा चाहते हैं दिगंबर जी? अरे आप सुनिए तो, आप भड़का रहे हैं? नहीं बिल्कुल नहीं। भड़कीली बातें क्यों कर रहे हैं? बिल्कुल नहीं भड़का रहे, मगर ये कैसी बात हो गई? नहीं हम नहीं भड़का रहे, हम तो ये तो बता फिर रहे ऐसी बातें ना करें। सरकार ने जिस तरह से हरियाणा में सड़कें खुदवा के, नहीं शाहजहांपुर में किसने चलवाई आंसू गैस के गोले? क्या किसानों ने चलाए या सरकार ने चलवाए? किसने चलाए? नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। आपने भड़कीली बातें कही, ममता काली डिबेट पर आपने बातें कही। देखिए दोस्तों, अच्छी बात है कि बातचीत हुई। हमें मिलजुल कर हल निकालना होगा। हमें सोचना होगा कि जब बातचीत हो रही है तो इस बात पर भी बातचीत हो, कि जो लोग हिंसा भड़काना चाहते हैं उनका क्या किया जाए। जो लोग हिंसा भड़काना चाहते हैं उनका क्या किया जाए, पूछता है भारत। उनको तुरंत पूछता है भारत, ममता काले जी। अर्नब जी पूछता है भारत। अर्नब जी देखिए, आपने जो अभी बात पकड़ी ये भड़कीली बात है और जो विषय पकड़ा है बिल्कुल सही पकड़ा है। किसान
जी बिल्कुल, किसान आंदोलन के नाम पर अब इस देश को अस्थिर करने की तैयारी हो चुकी है। ये जो बात की जा रही है कि दिल्ली को पूरी तरीके से हम चारों तरफ से घेर देंगे, दिल्ली में पैराशूट करवा के और ऊपर से आप लोगों को बाय एयर राशन लानी पड़ेगी, ये किसके बयान है? ये कैसी बातें हैं? ये किसान आंदोलन का स्वरूप नहीं होता दिगंबर जी, ये किसान आंदोलन नहीं होता है। और दिगंबर जी 15 करोड़ किसान इस देश के अंदर है भाई साहब, 95% इस बिल के साथ खड़ा है और चाहता है कि ये बिल लागू हो। 5% किसान जो उद्वेलित है उसके मन में अगर कोई शंका है तो सरकार को उसका निदान करना चाहिए। परंतु आप मुझे यह बताइए, जो कौमी वोमी कांग्रेसी और बाकी नेतागण वहां पर बैठ गए, लाल टोपी और लाल सलाम वाले, क्या वो कहीं के किसान हैं? क्या उनको ऐसे कार्य करने चाहिए कि किसानों के कंधों पर रख के बंदूक चलाएं? अर्नब जी, जब आप लोगों की आपकी अभी रिपोर्ट चल रही थी, उसमें एक शब्द का इस्तेमाल किया गया था कि हट पर संजय चड्डा, धर्मवीर, क्या है ना कि हमारे देश ग्रेवाल जी किसान है वो कर्मयोगी है। देखिए, अरे सुनिए बहन जी, सुनिए, आप जवाब लीजिएगा मुझसे। जो झूठे मक्कार लोग बैठे हुए हैं वो हट धर्म में चले गए हैं, वो हट धर्म में चले गए। और अर्नब जी, जब आप बोल रहे थे तो आपने एक शब्द का इस्तेमाल किया था कि हल नहीं चाहते ये। इनको दोनों जो शब्द है ना, जो हल, दोनों शब्द हल का दोनों मीनिंग इनको नहीं आता है। इस समस्या का हल और खेत में किसानों के द्वारा चलाए जाने वाला हल, ना इनको किसानों की समस्याओं के हल से कोई लेना देना है अर्नब जी, और ना इनको किसानों का जो गहना होता है, जो खेत में हल चलता है, उससे कोई लेना देना है। इनको अपनी राजनीति से लेना देना है। ये वो लोग हैं जिन्होंने देश का दोहन किया। 55 साल तक नेहरू गांधी डायनेस्टी के प्रधानमंत्री रहे, कहां सोए हुए थे? चिरनिंद्रा में। खुलकर डिबेट हो रही है दोस्तों। 7 बजकर 18 मिनट, 7:18 संजय चड्डा जी, हंसने वाली बात नहीं है। संजय चड्डा जी, हंसने वाली बात नहीं है। आप हंसी मजाक की बात लग रही है संजय चड्डा जी। आपको छोड़ दीजिए भाई साहब, किसानों का दमन करना बंद कीजिए, आरती निकल जाएंगे। लिखित की गारंटी क्या होती है? क्या होती है लिखित की गारंटी? दुकानें कैसे चलेंगी आप लोगों की? किसको आप लोग बेवकूफ बना रहे हो? हमारे अन्नदाता का दोहन कर रहे हो। आप लोगों का पेट नहीं भरा इतनी आत्महत्याएं करवा के। बताइए ना देश को, बताइए देश को कि 2004 से 2014 तक कितने किसानों ने आत्महत्या करी? कौन थे कृषि मंत्री हिंदुस्तान के? कौन थे प्रधानमंत्री हिंदुस्तान के? बताइए आप। ये इटली नहीं है साहब, ये इटली नहीं है, ये मेरा भारत है, मेरा देश है। और आप मेरे किसान के साथ ज्यादती कर रहे हैं। आप लोग पॉलिटिकल बैकग्राउंड से गुजरने वाले लोगों, अगर किसान को पॉलिटिकल रिवाइवल। दिगंबर जी भी वापस डिबेट में। दिगंबर जी, आज अगर आप किसान को लिखित में गारंटी देने को तैयार है तो क्यों नहीं आप कानून की व्यवस्था करते थे? आपके अंदर ताकत नहीं है, आप डरते हैं क्योंकि आपको मालूम है कि किसान की जो पैदावार है उसको खरीदार जो है तो आपके प्रोटेक्टर है, आपके फंडर है, जो आपको फंड देते हैं, वो व्यक्ति एक किसान से खरीद करेगा। तो वो व्यक्ति खरीद करेगा, आपको सिर्फ और सिर्फ उसका इंटरेस्ट। मगर मैं देखिए, मैं आज इस वक्त सुधांशु त्रिवेदी और ग्रेवाल जी को आमंत्रित करना चाहता हूं। मैं सुधांशु त्रिवेदी और ग्रेवाल जी को आमंत्रित करना चाहता हूं, मगर उससे पहले 2 बातें रखूंगा आपके सामने दोस्तों कि हम एमएसपी पर बात करेंगे, हम कानून पर बात करेंगे, हम समाधान करेंगे, पर हम, सुन लीजिए आप, हम हिंसा नहीं होने देंगे ग्रेवाल जी। किसी कीमत पर हम हिंसा नहीं होने देंगे। गांठ बांध ले रहे लोग जो किसान की आड़ में हिंसा फैलाना चाहते हैं। आपको कानून मंजूर नहीं है तो हम भी कह देते हैं हमें हिंसा मंजूर नहीं है। आपको कानून मंजूर नहीं है, हमें हिंसा मंजूर नहीं है। मैं तो आप लोगों से पूछता हूं ग्रेवाल जी, पहले आप बताओ कि आप अहिंसा में विश्वास करते हैं या हिंसा में? हम आपकी हर बात मान लेंगे, हम आपकी हर बात मान लेंगे, पर आपकी वजह से बेगुनाह लोग परेशान हो, मुझे मंजूर नहीं है। आपकी वजह से कोई बेगुनाह परेशान हो, मुझे मंजूर नहीं है। हम भी आंदोलन के नाम पर नहीं, हमें भी आंदोलन के नाम पर लोगों में डर बिठाया जाए, ये मुझे मंजूर नहीं है। और एक बात आपको कह देता हूं
कि आंदोलन की वजह से हमारे बच्चों को दूध ना मिले हमें मंजूर नहीं है। आंदोलन के नाम पर हमारे बच्चों को दूध ना मिले हमें मंजूर नहीं है। आंदोलन की वजह से हमारे रोजगार का साधन छीन जाए वो हमें मंजूर नहीं है। इस तरह के आंदोलन हमें मंजूर नहीं है। धमकी वाली आंदोलन हमें मंजूर नहीं है। और एक बात आपको कह देता हूं ग्रेवाल जी, आंदोलन की वजह से हमारा परिवार डर डर कर जिए हमें मंजूर नहीं है। आंदोलन के कारण हमारा परिवार डर डर कर जिए हमें मंजूर नहीं है। और एक बात सुन लीजिए ग्रेवाल जी, हंगामे की वजह से हमारा सुकून छिन जाए, हंगामे की वजह से हमारा सुकून छिन जाए, वो हमें मंजूर नहीं है। दिगंबर जी, आपने कहा पूछता है किसान, तो मैं कहता हूं पूछता है भारत। हमें ये सब मंजूर नहीं है ग्रेवाल जी, अभी आप डिबेट कीजिए। मगर मैं कह देता हूं, हमारे परिवार, हमारे बच्चों को, हमारे देश के बेगुनाह नागरिकों को इतनी परेशानियों हमें मंजूर नहीं है। हम भी कह देते हैं ग्रेवाल जी, पहले आप मेरी बात आप समझ पाए कि नहीं मुझे नहीं पता। अब आप बोलिए, अब आप बोलिए, फिर सुधांशु जी जवाब देंगे। हाँ, मैं आपको ये एक विनती करनी चाहता हूँ कि मुझे इस बात का बहुत दुख हुआ। अब अगर आप वायलेंस का इल्जाम अकाली दल पर लगा रहे हैं, अकाली दल ने टेररिज्म में अपने 50 से ज्यादा लीडर की जान गंवाई, इलेक्शन रद्द हुई। अकाली दल ने इंदिरा गांधी की इमरजेंसी के विरुद्ध पीसफुल संघर्ष किया 19 महीने, हिंदुस्तान की किसी पार्टी ने नहीं किया। और आज उस अकाली दल को अगर अर्नब गोस्वामी ये लेसन दे कि अहिंसा करें, वायलेंस ना करें, मैं समझता हूँ इससे बड़ी सियासी आप अकाली दल से कोई कर नहीं सकते। अकाली दल इज ऑलवेज फॉर पीसफुल एजुकेशन। जो हक है हर ह्यूमन का कि वो अपनी बात पीसफुल ढंग से कह सके, उसके लिए श्रोमणी अकाली दल ने हमेशा ही लड़ाई लड़ी है। और मैं ये आपको बात ये भी कहना चाहता हूँ कि आपको भी ये बहुत विनम्र होकर बेनती करता हूँ, कुछ दिन पहले आपने प्रोग्राम कहा कि बधाई दो, किस चीज की बधाई दें? बात तो उधर की उधर खड़ी है। मैं ये चाहता हूँ कि सरकार आपकी बात मानती है, बातचीत हो रही है, उसकी बधाई दीजिए। नहीं, बातचीत नहीं हुई। आज के आपने देखा ना कैमरे पर, बातचीत आज शुरू ही नहीं हुई, वैसे ही रंग वापस आए हैं। अर्नब जी, मैं समझता हूँ कि अगर ये कानून रोक ले जाएंगे, कोई हेवंस आर नॉट गोइंग टू फॉल, सरकार इनको वापस ले ले, उसके बाद किसानी के साथ कंसल्टेशन करके जो बेस्ट ऑप्शन है नए कानून बना दे। क्या है, ईगो है ना? क्या अब हम क्यों किसी बात पर अड़ी कर रहे हैं? इतनी जाने जा चुकी हैं, 70 के करीब जाने जा चुकी हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी ट्वीट करके गंगोली जी का तो हाल पूछते हैं कि क्रिकेट के प्लेयर का, जो 70 जाने गई हैं उनके साथ अपना दुख भी नहीं साझा करते। करना चाहिए ना, क्यों हिंदुस्तानी नहीं? पंजाब ने बहुत सीहे जले हैं, पंजाब ने बहुत देश की रक्षा के लिए किया है। ऐसे तरह पंजाब के किसान को बदनाम करके मारने की कोशिश ना की जाए। जितना पीसफुल और जितना बड़ा आंदोलन, मैं जवाब दे सकता हूँ। मैं एक सेकंड सुधांशु जी, एक सेकंड। पिछले 3 महीने से ये आंदोलन चल रहा है। मेरा एक सवाल है सीधा सुधांशु जी से कि जब ये किसान पंजाब में रेलवे ट्रैक रोक के बैठे थे, जब ये टोल प्लाजा रोक के बैठे थे, तो 2 महीने सेंटर की सरकार चुप क्यों रही? इनके साथ बात क्यों नहीं की? क्या राजनीति नहीं चल रही थी कि पंजाब सरकार लड़े इनके साथ? जब ये दिल्ली को आगे, अब पंजाब सरकार चाहती है ये लड़े दिल्ली के साथ। 7 बजकर ये राजनीति में पंजाब का नुकसान हो रहा है। पंजाब मैं जवाब दे दूं बहुत बड़े इकोनॉमिक क्राइसिस से निकल रहा है। मेरी सबसे बेनती है कि बहुत अच्छा होगा कि अगर गवर्नमेंट बड़ी होती है, पेरेंट पोजीशन होती है। मेरी भी विनती है भाई साहब, ग्रेवाल जी को जवाब देना चाहता हूँ। ग्रेवाल जी, सुधांशु जी जवाब देंगे, सुधांशु जी जवाब देंगे। आप जी बात बोली, मैं इसी में ऐड करके बोलूं, कितनी अच्छी बात सरदार प्रकाश बादल ने जो भूमिका निभाई है
वो स्वतंत्र भारत के इतिहास में सबसे लंबे समय तक जेल में रहने वाले नेता रहे। इस समय उनसे सीनियर कोई दूसरा नेता नहीं है। और ग्रेवाल साहब, यही मैं कहना चाहता हूं, किसानों के आंदोलन का नेतृत्व एक दौर में सरदार प्रकाश सिंह बादल ने भी किया है, एक दौर में चौधरी देवीलाल जी ने किया है, एक दौर में चौधरी चरण सिंह जी ने किया है, एक दौर में चौधरी महेंद्र सिंह टिकैत जी ने किया है। आज क्यों नहीं है कोई महेंद्र सिंह टिकैत, कोई चौधरी चरण सिंह, कोई चौधरी देवीलाल, कोई सरदार प्रकाश सिंह बादल क्यों नजर नहीं आ रहा है? ये एक विचित्र सी स्थिति है कि कोई एक नेता ही नहीं है तो सामने हमने बैठकर बात कर सके। तो ये विश्वास अविश्वास किसके प्रति है? दूसरा बिंदु मैं कहना चाहता हूं दिगंबर जी से, साहब हम आपकी बात पर विचार करने को तैयार हैं। आप कहते हैं जी कानून विड्रॉ कर दीजिए। क्या 2008 में भारतीय किसान यूनियन ने इसी बात को लेकर आंदोलन नहीं किया था कि हमें मंडी के चंगुल से मुक्ति दिलाई जाए और हमें बाजार में अपनी फसल बेचने का हक दिया जाए? आज के जमाने में कोई मुश्किल नहीं है, इंटरनेट के जमाने में जाके चेक कर लीजिए। 2008 में मांग यही थी। आप माफी मांग लीजिए कि 2008 में जो हमने कहा था वो गलत था, हम उसके लिए माफी मांगते हैं। अब हमारी बात एकदम बदल गई क्योंकि अब अर्णव समस्या हो गई। राजनीतिक दलों को तो बात बदलते देखा था, परंतु अब पहली बार ऐसा होने लगा है गैर राजनीतिक क्षेत्र के नेताओं की बात। आप 10 साल पहले का बयान देखिए कुछ और, 4 साल पहले का बयान देखिए कुछ और, आज का बयान देखिए कुछ और। अब दूसरी बात आपने कहा किसानों के प्रति हमदर्दी, तो मान्यवर ये वही दिल्ली की सड़क है ना जहां आपने कहा गार्डियन फिंगर की तरफ होती है। बिल्कुल हमें सबका ध्यान रखना है। आपने ट्रैक्टर रैली निकाली, आपको पता है भारत में कितने ट्रैक्टर हैं? 43 लाख, और किसान है 62 करोड़। आप स्वयं कहते हैं कि 61.5 करोड़ जिसके पास ट्रैक्टर नहीं है, उस 61.5 करोड़ में 40 करोड़ ऐसा जिसके पास बैल की जोड़ी तक नहीं है। ये वही दिल्ली की सड़क है जहां 8 महीने पहले कोविड के दौर में आपके पास भगवान की कृपा से 6 महीने का राशन है, जिनके पास 6 दिन का भी राशन नहीं बचा था, वो इसी सड़क से पैदल 1,000 किलोमीटर चल के गए थे। झारखंड, छत्तीसगढ़, विदर्भ, उड़ीसा, वहां के किसान को अगर आशा की किरण नजर आ रही है तो हम सरकार होते हुए कैसे भूल जाएं? साहब ईश्वर की कृपा से आप संपन्न है तो हमें संपन्न का भी ध्यान रखना है और जो विपन्न है उसका भी ध्यान रखना है। सर्वाधिक आत्महत्या वाले राज्य कौन है? मैं आपको बता देता हूँ। विदर्भ महाराष्ट्र नंबर 1 पे, तेलंगाना नंबर 2 पे, आंध्र नंबर 3 पे, कर्नाटक नंबर 4 सुनिए, अब जवाब सुन लीजिए। अगर आपकी बात पूरी हो गई आप जवाब सुनिए। 2008 की चर्चा, आप 2008 के लिए कैंडिडेट दिग्विजय जी अब अपनी बात पलट रहे हैं। आप 2008 के लिए जी अब अपनी बात पलट रहे हैं। नहीं, आप अब जवाब सुनिए। देखो 2008 की आपने बात की। देखिए कोई ये देश कानून से चलता है और जब जबरन बॉर्डरों पर किसान को फसल बेचने से रोका जाता था, वही भारतीय किसान यूनियन की डिमांड कल भी थी और आज भी है। क्या उसका मंडी से बाहर कल नहीं बिकता था धान, आज ही मंडी से बाहर बिकवाने के लिए आप कानून लाए हो। दूसरी बात आप सुनिएगा, आप जो कह रहे थे कि उसमें कोरोना काल में यही हमें बाजार अधिकार दिया जाए और इस एक्ट में वही अधिकार दिया, भर के ले जाने का काम किया। उन मजदूरों को एक बॉर्डर से दूसरे बॉर्डर तक छोड़ा। और अर्नब गोस्वामी जी आप जवाब सुनिए। सुधांशु जी 1 मिनट जवाब सुनिए। आप लोकसभा के सांसद हैं और बहुत बुद्धिजीवी व्यक्ति हैं। आप कह रहे हैं आज हम लिख के देने को तैयार हैं। आप लोकसभा में कानून क्यों नहीं लाते हैं न्यूनतम समर्थन मूल्य का? आप कानून लाइए ना। उसका भी जवाब देता हूँ, आप बताता हूँ। दिगंबर जी ने सवाल पूछा और हमारे कई मित्रों ने कहा कि लिखित गारंटी पर्याप्त नहीं है, कानून होना चाहिए। ठीक है, मैंने मान लिया। तो मैं आपसे विनम्रता से पूछता हूँ, ये 100 रुपए का नोट लेके जो आप चलते हैं, ये कानून है क्या? ना, इसमें सिर्फ सरकार की लिखित गारंटी होती है कि रिजर्व बैंक के गवर्नर का लिखा होता मैं धारक को 100 रुपए देने का वचन देता हूं। सरकार कोर्ट में हलफनामा देती है तो वो गारंटी है। आपने तो नहीं कहा कि 100 रुपए का जब तक कानून नहीं पारित होगा, कि हमारे हाथ में संसद से पारित विधेयक नहीं है। 100 रुपए का नोट, 10 रुपए का नोट, 500 रुपए का नोट, तो भैया लिखित गारंटी पे आप पूरा व्यापार कर रहे हैं। लिखित गारंटी पे कोर्ट में हलफनामा है और यहाँ कानून चाहिए। मुझे जवाब दे दीजिए, आप मुझे जवाब दे दीजिए। और कानून चाहिए। अच्छा, और अगर कानून चाहिए तो मैं एक और बात कहना चाहता हूं। जवाब सुनिए, एक चीज का जवाब मिलेगा आपको। आप दिगंबर जी एक बात क्यों? आपने अपने मैनिफेस्टो में कहा जी, आप नहीं, पहले आप नोट वाले मैनिफेस्टो में कहा डॉक्टर एमएस स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट लागू करेंगे कि वो कानून से पारित आपने कोर्ट में हलफनामा दिया, नहीं दिया आपने हलफनामा। आज प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं कि हमने डॉक्टर एमएस स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट लागू कर दी। क्या है आखिर ये? क्या है ये?
आपने आज बहुत भी अच्छी बात किसानों के साथ आप समझ हाँ, लीजिए, दिगंबर जी आपको गारंटी चाहिए ना? हल निकालने के लिए दिल्ली नहीं, आया है। नहीं दिगंबर जी एक मिनट, सुधांशु जी एक मिनट, सुधांशु जी एक मिनट, सुधांशु जी एक मिनट। मैं ये डिबेट में मेरे भी सवाल है आज। नहीं दिगंबर जी मेरे सवाल है, मेरे सवाल है। नहीं, अर्नब जी, आपके बिल्कुल लिए आपका भी कृषि जवाब कानून दिया को जाएगा। जवाब वापस दिया लेना जाएगा। जरूरी है। बताइए। और मेरी बात जरा सुनिए, मेरी बात जरा सुनिए दिगंबर भाई, मेरी बात जरा सुनिए जी। आपके लिए क्या जरूरी है मुझे पता है, अब मेरे लिए क्या जरूरी है मैं बताता हूं। आपको चाहिए गारंटी, जी है ना? मुझे भी चाहिए गारंटी। जी बताऊं मैं, मुझे किस चीज की गारंटी चाहिए जी बताऊं मैं? हमारे बच्चे सही बताएं। सलामत स्कूल पहुंचे, बताओ। इसकी गारंटी चाहिए हमें। आपका ये चौथी बार योगेंद्र आप यादव कह रहे हैं देगा ये बात। गारंटी? जी शाहीन बाग वाला योगेंद्र यादव आपकी गारंटी जी देगा गारंटी? अरे भैया शाहीन बाग के समर्थक योगेंद्र यादव देगा वो गारंटी? हमें गारंटी चाहिए। नहीं हमें गारंटी चाहिए। तो मैं पूछता हूं अजय कुमार से, एक मिनट, हम नौकरी पेशा लोग अब सही सलामत अपनी दफ्तर पहुंचे, कहीं ना हमको उसकी गारंटी गारंटी कौन देगा? हमको भी गारंटी आपके चाहिए। माओवादियों 70 के साल से समर्थक लगातार योगेंद्र यादव खेती देंगे वो गारंटी? देंगे वो गारंटी? हमें गारंटी चाहिए। हाँ चाहिए, हमें गारंटी, सरकार हमें गारंटी चाहिए। गारंटी दे दो अजय जी हमें गारंटी चाहिए, हमें गारंटी दो, हमें गारंटी दो। अर्नब जी, हमें अहिंसा की गारंटी दो, और गारंटी दीजिए, गारंटी देना होगा। पूछता है भारत। नंबर 3 गारंटी के सवाल पर चुप क्यों है? जो है 12% गारंटी के सवाल पर चुप क्यों है? इस देश का किसान पूछता है। हमने वोट दिए सरकार को, सरकार बनाई, इसलिए सरकार बनाई कि हमारे गन्ने का भुगतान 14 दिन में होगा। आज भी पिछले साल का भुगतान किसान को नहीं मिला। ये गारंटी चाहता है किसान इस देश का। क्या उनको दूध पीने का हक नहीं है? आप इस बात पे क्यों स्कूल नहीं जाएंगे? आते? कहाँ हिंसा हुई? बताइए। कहाँ हुई हिंसा? आप बताइए ना एक जगह। अरे जहाँ बॉर्डर रुके हैं, दिल्ली पुलिस ने बॉर्डर रोक रखे हैं, किसान ने कहीं नहीं रोका, किसान ने कोई सड़क नहीं खोदी, किसान ने कहीं बैरिकेड गारंटी छात्रों की चिंता नहीं, आप बेवजह नहीं, हमें गारंटी चाहिए। मजदूरों अरे की अब मेरी बात चिंता नहीं है। आप देखिए मेरी बात, दोस्तों 7:34 मैं चाहता हूँ गारंटी, मैं चाहता हूँ गारंटी। धर्मवीर जी भी डिबेट पे आएंगे ममता कहले के साथ। नहीं, सच्चाई कड़वी होती है, सच्चाई कड़वी होती है। किसानों का समर्थक हूं मैं, मगर मुझे गारंटी चाहिए। एक मिनट, ममता काले जी डिबेट पे धर्मवीर जी के साथ। अब मुझे बताइए, ये कहते हमें ये गारंटी दो, वो गारंटी दो, लिखित गारंटी दो, सरकार कानून वापस लो, गारंटी दो। तो मैं कहता हूं हमें गारंटी चाहिए कि आंदोलन की वजह से हमारी आमदनी बंद नहीं होगी। धर्मवीर जी देंगे गारंटी? धर्मवीर जी फैक्ट्रियां बंद न हो, रास्ते बंद न हो, कामकाज बंद न हो, ऑफिसें बंद न हो, स्कूलें बंद न हो। नहीं, मैं कह रहा हूं आप गारंटी देंगे कि वो शाहीन बाग वाले योगेंद्र यादव देंगे गारंटी? शाहीन बाग वाले योगेंद्र यादव देंगे गारंटी? धर्मवीर जी पूछता है भारत। हमें गारंटी चाहिए, हमें गारंटी चाहिए। लोकतंत्र जो है हिटलर शाही से नहीं चलता है। ये सरकार हिटलर शाही पर उतर आई है। शांति की गारंटी दीजिए। निकम्मी है, ये सरकार बदलनी है। शांति की गारंटी दीजिए। भिक्षा नहीं मांग रहा हूं, हमारे हक है। भिक्षा नहीं है, हक है। भिक्षा नहीं है, हक है हमारा। हमें गारंटी दीजिए, आप भी गारंटी दीजिए। हमें पूछता है भारत। ये व्यापारियों के साथ उनके लाखों करोड़ रुपए। नहीं, पहले इनको ये हम किसानों के साथ है, मगर हमें गारंटी चाहिए। में से देगा कौन सा वाला नेता देगा? कौन सा वाला नेता देगा गारंटी? गारंटी चाहिए हमें। धर्मवीर जी योगेंद्र यादव देंगे, जो कभी जेएनयू में स्टूडेंट बन जाते हैं। शाहीन बाग हमें गारंटी दो। अब किसान बन गए, किसानी से कोई लेना देना नहीं है, वो गारंटी। अरविंद केजरीवाल जो केलों की राजनीति कर रहे हैं, अपने विधायकों को एक एक केला देकर के किसानों के बीच में दिया है, वो देंगे। हमें गारंटी दो। पार्टी का अमन चैन की गारंटी दो। वो गारंटी देंगे, आप ये तय कीजिए। और आप लोगों को हिंदुस्तान के आदरणीय प्रधानमंत्री गारंटी दो। पूछता है
भारत, उससे बड़ी गारंटी क्या है, उससे बड़ा लिखित क्या है कि एमएसपी रहेगी। आपको हिंदुस्तान के आदरणीय प्रधानमंत्री बोल रहे हैं, आपको देश के प्रधानमंत्री टक्कर बोला है ना, आपको बोल दिया ना, हमारे अन्नदाताओं को भरोसा है, आप लोगों को नहीं है, आप लोगों को नहीं है। और एक बात वो भाई साहब जो आदरणीय बड़े भाई साहब अकाली दल वाले थे, वो अकाली दल की बात कर रहे थे अर्नब जी, उनसे मैं ये बोलना चाहती हूँ, याद दिलाना चाहती हूँ भाई साहब, अकाली दल में कैप्टन साहब ने ये वादा किया था वहां पर किसानों से कि 90,000 करोड़ का पूरा लोन वेव ऑफ कर दूंगा। 90,000, 9 पैसा नहीं किया, 9 पैसा नहीं किया। और राजनीति कर रहे हैं, राजनीति कर रहे हैं। एक ट्रैक्टर में बढ़िया आलिशान सोफा लगाते हैं और बैठ जाते हैं राजा बाबू के साथ, और वो भी बिस्लरी की पानी की बोतल लेकर के। और आप लोग किसानों की बात कर रहे हैं, गारंटी मांगी तो आफत हो गई। कहां से किसानों का दर्द, ये मुझे बताएं कब आप लोग वालिया जी, ये देखिए हाहाकार हो गया वालिया जी। ऐसा हो रहा है कि मैंने, ऐसा लग रहा है मैंने भगवान जाने क्या मांग ली मैंने। वालिया जी मैंने क्या मांग ली, मैंने तो सिंपल सी बात मांगी वालिया जी। ओ शांति शांति, 7:37 ममता काले जी डिबेट पे है। ममता काले जी मैंने क्या मांगा, मैंने मांगा एक मिनट, आप कहते हैं मिश्रा, एक मिनट, ग्रेवाल जी डिबेट करेंगे वालिया जी के साथ। वालिया जी एक सवाल, मेरा एक सवाल भला करना, मेरा एक सवाल जी जी मान्यवर बताएं। नहीं, मैं ये कह रहा हूं मिश्रा वालिया जी कि धन्यवाद। मैंने कहा कि आंदोलन की वजह से हमारे परिवारों पर आफत नहीं आई, ये आए इस बात की गारंटी कौन देगा। तो मैंने कहा कि आंदोलन के दौरान आम लोग सुरक्षित महसूस करें, इस बात की गारंटी कौन लेगा। और आंदोलन के नाम पर देश में रेल की पटरियां नहीं उखाड़ी जाए, इस बात की गारंटी कौन देगा। तो ग्रेवाल जी बिल्कुल चुप। आंदोलन के नाम पर देश में चक्का जाम ना हो, लोगों की नौकरियां ना जाए, इस चीज की गारंटी कौन लेगा। तो ग्रेवाल जी बिल्कुल चुप। जब आम लोग सड़क पर निकले तो उन पर आंदोलन के नाम पर पत्थर नहीं चलेंगे, इसकी गारंटी कौन लेगा। तो इस पर ग्रेवाल जी चुप। अरे ग्रेवाल जी हमें है गारंटी चाहिए, ये दिल मांगे मोर, आपका भी दिल मांगे मोर, मेरा भी दिल मांगे मोर। मैं कहता हूं दिल मांगे मोर, हमें दिल मांगे मोर, मोदी जी से मांगो, हमें अपने दिल का मोर, शांति के बारे में दिल मांगे मोर। मैं तो आपसे मांग रहा हूं ना, मोदी जी दिल्ली को घेर नहीं बैठे हैं ना, आप बैठे। देखिए आप गारंटी दीजिए। वालिया जी जरा समझाइए इनको। नहीं, मोदी जी ने ही तो बैठा रखा है दिल्ली में। अरे इस देश की सरकार से पूछो ना कि किसान बैठा क्यों है। गोस्वामी साहब पूछिए ना इस देश की सरकार से। सुन लीजिए, किसान नेताओं मेरी बात सुन लीजिए। अरे नहीं है, आज देखिए आप लोग अड़ गए हैं कि कृषि कानून वापस लिए जाएं। आप लोगों को उनकी भावना भी समझनी चाहिए जो इसका समर्थन कर रहे हैं, है ना। आप उनकी भावना को दबाना चाहते हैं। सरकार आपसे वार्ता का रास्ता निकाल रही है, समाधान का रास्ता निकाल रही है। आप सरकार को कोई सुझाव नहीं दे रहे हैं। इसका मतलब यह कि आप इस आंदोलन को समाप्त नहीं करना चाहते हैं, आप आंदोलन को लंबा करना चाहते हैं। जो लोग आपको बहका रहे हैं, चाहे हमारे कांग्रेस के लोग हों, चाहे वो कम्युनिस्ट पार्टी के लोग हों, चाहे वो मायावती के लोग हों, आप लोगों के बहकावे में आ रहे हैं। आप सरकार की मंशा को क्यों नहीं समझ रहे हैं। कोई सरकार जब समाधान चाहती है, पढ़े लिखे ग्रेवाल साहब, आप समाधान के रास्ते क्यों नहीं बताते। आप बहके हुए हो। आप वालिया जी, ग्रेवाल जी से डिबेट हो रही है। वालिया जी किसान बहुत समझदार व्यक्ति है, किसी भी भटकाट में आने वाला नहीं। समाधान का रास्ता निकालना चाहिए, है ना। कब तक ये आंदोलन चलता रहेगा, कब तक जनजीवन अस्त व्यस्त होता रहेगा, कब तक लोग परेशान होते रहेंगे इस आंदोलन से। आप ये बताइए। इससे पीसफुल आंदोलन। ग्रेवाल साहब बताइए ना आप।
मैं कहता हूँ दुनिया में इससे बड़ा और इससे पीसफुल कोई आंदोलन हुआ है, आप बता दीजिए। कोई वायलेंस इस आंदोलन ने की हो? नहीं तो आप ये बता दीजिए, जब किसानों की हालत अब तक नहीं सुधरी है तो आप 1 साल का समय तो दीजिए ना सरकार को। आप 1 साल का समय दीजिए। आंदोलन तो 1 साल बाद भी हो सकते हैं मान्यवर। 1 साल इसके कम से कम फायदे तो देखिए ना आप। फायदा मेरा वालिया जी, ग्रेवाल साहब, आप 1 साल का फायदा गिना दीजिए इस कानून का। एक फायदा गिना दीजिए कानून का। मैं इसके 10 फायदे गिनवा दूंगा। मैं इसके 10 फायदे गिनवाने के लिए तैयार हूँ। आप सुन लीजिए, आप सुन लीजिए। मेरे से एक सुन ले। मेरा एक मिनट ग्रेवाल साहब, मान्यवर ग्रेवाल साहब, एक मिनट ग्रेवाल साहब, सुधांशु त्रिवेदी को वापस ले रहा हूँ। सुधांशु त्रिवेदी को वापस ला रहा हूँ, आपके साथ डिबेट होगी। ग्रेवाल साहब 1 मिनट, ग्रेवाल साहब 1 मिनट। देखिए आज ग्रेवाल साहब 2 मिनट, ग्रेवाल साहब 30 सेकंड। आज भारत की जनता आपसे बोल रही है, हमारा भी हक है। भारत की जनता आपको बोल रही है कि हमारा भी हक है कि हम शांति से जिए, हमारा हक है। शाहीन बाग हुआ, ये हुआ, वो हुआ, हाथरस, कभी शांति नहीं इस देश में। हमें शांति चाहिए, बिना किसी डर भय से हम जिए, ये हमारा हक है। मैं कहता हूं आपको, आज मेरी बात सुनिए, साडा हक ऐथे रख। साडा हक है, साडा हक ऐथे रख। बिल्कुल। और आप कहते हैं कि नहीं, आप कहते हैं ग्रेवाल साहब बात खत्म कर लूं, ग्रेवाल साहब बात खत्म कर लूं, मुझे अपने साडा हक ऐथे रख। मेरी बात सुनिए, आप कहते हैं कि आपकी बातचीत से जितना मिला आप उससे संतुष्ट नहीं है, आपको और चाहिए, आपकी सारे मांगे पूरी होनी चाहिए, आप कहते रहे। मैं कहता हूं आपको कि अगर आपका दिल मांगे मोर, ग्रेवाल साहब, अगर आपका दिल मांगे मोर तो हमारा भी दिल मांगे मोर। हमें भी शांति चाहिए, हमारा दिल मांगे मोर। हमें हंगामा नहीं चाहिए, हमारा दिल मांगे मोर। कहां गए ग्रेवाल साहब? हमें भी हक है कि हम अपने अधिकारों की बात करें, अपने परिवारों से बात करें, परिवारों की बात करें। साडा हक ऐसे रख ग्रेवाल साहब, बहुत हो गया। साडा हक ऐसे रख, ये मेरा हक है। साडा हक ऐसे रख, मैं कह रहा हूं ये हमारा हक है। आप हमारे हक को छीन कर अपनी हक की बात कैसे कर सकते हैं, मुझे बताइए। मुझे ग्रेवाल साहब, सुधांशु जी को बोलिए, मुझे नहीं। पहले मैं जो आपको अर्नब जी, मेरे को बहुत हैरानी हो रही है कि अर्नब गोस्वामी ये कह रहे हैं कि मेरा हक इत्थे रख। हक सरकार ने देना हुंदा है, लोगों ने नहीं देना हुंदा। मैं एक गल आपको बहुत नम्रता से कहता हूँ अर्नब जी, कोई वायलेंस ये 3 महीने के प्रोटेस्ट में हुई है? कोई रेलवे ट्रैक पंजाब में उखाड़ा गया? नहीं। किसी को चोट लगाई गई? नहीं। इससे पीसफुल प्रोटेस्ट कोई हो सकता है? और दूसरी बात मैं आपको ये बहुत विनम्रता से कहूंगा, जो शहीद बाग का प्रोटेस्ट था, उधर बात उन लोगों ने कुछ स्टेज पे की जो देश को बांटने की बात करते थे, जो देश को टुकड़े की बात करते थे। जो ये प्रोटेस्ट था वो देश को तगड़ा करने की बात कर रहे हैं, वो देश को स्ट्रॉन्ग करने की बात कर रहे हैं, वो देश को बचाने की बात कर रहे हैं, वो देश की तरक्की की बात कर रहे हैं। उनके साथ किसी का कंपैरिजन ना कीजिए ये किसान मूवमेंट का। मैं आपको बहुत निम्रता बेनती करता हूं, आप ये गवर्नमेंट को ये रिक्वेस्ट कीजिए कि आप वो इंग्लिश प्रोवर्ब ना करें कि इफ डॉग गिव इट बैड। ये सरकार के लोग इधर ही है। सुधांशु त्रिवेदी से आप बात कर लीजिए, मैंने आप बात कर लीजिए। आप सुधांशु जी से डायरेक्ट बात करें, पूरी लाइव डिबेट चल रही है, डायरेक्ट चल रही है, आप उससे बात करिए। मगर मैं कहता हूं कि आप सरकार पर भरोसा नहीं करते तो सुप्रीम कोर्ट पर तो भरोसा कीजिए। 11 तारीख को कृषि कानूनों पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होनी है, आप सुप्रीम कोर्ट पर तो भरोसा कीजिए। सुधांशु त्रिवेदी कहेंगे कुछ आपको। सुधांशु त्रिवेदी बोलिए आप। मैं मेरे से सुधांशु जी से करता हूँ, मैं एक सवाल सिर्फ सुधांशु जी से करता हूँ, फिर उनकी बात सुनूंगा बहुत ही आराम से। सुधांशु जी, आप इस चैनल पर बता दीजिए कि इस कानून के आने के बाद किस किस जगह में देश भर में प्राइवेट ट्रेडर्स ने एमएसपी के भाव पर कोई भी फसल की खरीद की है? पहली बात। दूसरी बात आपने कही थी कि इस इकट्ठ में सरदार प्रकाश सिंह बादल नजर नहीं आ रहे। मैं तो ये आपको बेनती करता हूँ सुधांशु जी, मोदी जी उनका सत्कार किया, स्वेरिंग इन सेरेमनी पर उनका सत्कार किया, जब लीडर इलेक्ट हुए सत्कार किया। उन्होंने इतनी बड़ी चिट्ठी लिखी है प्रधानमंत्री जी को, उस पर गौर तो कर ले।
मैं जवाब दे दूं? आपने कहा किसान का जवाब दीजिए, तो आपको ध्यान हो प्रधानमंत्री जी ने उत्तर प्रदेश में महाराजगंज के जिस किसान से बात की थी उसने खुद बोला कि मुझे 12 से 15 रुपए तक की कीमत मिलती थी और मंडी तक खुद ले जाना पड़ता था। अब उसी फसल की मुझे 25 रुपए घर से ही कंपनी उठा के ले जाती। पहला उदाहरण उन्होंने बताया। दूसरा उदाहरण विदर्भ के किसान का था। ये तो विपक्ष के शासित राज्य है, आप कह देंगे ना कि उत्तर प्रदेश में सोमालिया किसान ने बोल दिया था। उसने कहा कि मेरे पास सिर्फ 4 एकड़ जमीन है और 6 हमारे पास गाय है। अब हमें दोनों चीजें एक साथ जारी, मेरे पास 4 एकड़ जमीन की फसल को ले जाके बेचने में बड़ी समस्या होती थी, अब उसको दोनों चीजों का फायदा होगा। तमिलनाडु के किसान, अरुणाचल प्रदेश के किसान ने कहा, अरुणाचल प्रदेश भी भारत का हिस्सा है, ऐसा नहीं कि वो कोई भारत से बाहर है। अब आपने जो बात कही, हमने ये नहीं कहा सरदार प्रकाश सिंह बादल क्यों नहीं है, हमने कहा कोई सरदार प्रकाश सिंह बादल क्यों नहीं है। साहब गारंटी की आप बात कर रहे हैं, नेतृत्व की गारंटी आपके पास नहीं, सब एक दूसरे के प्रति अविश्वास से भरे हुए हैं। एक सरदार प्रकाश सिंह बादल थे ना जो कहते थे, सब कहते थे हाँ ठीक, एक शरद जोशी थे, सारे कहते थे हाँ अब ठीक है, एक चौधरी महेंद्र सिंह टिकैत थे, मान लिया, अरे आजादी आंदोलन में एक महात्मा गांधी थे जो कह दिया सब ठीक है, आपातकाल में एक जयप्रकाश नारायण थे जो कह दिया ठीक है, यहाँ वो एक क्यों नहीं? धर्मवीर जी, आपने गारंटी की बात कही, एक मिनट, आज वो एक किसान नेता कौन है? एक मिनट, अरे एक मिनट, केवल हमें न बदलने की गारंटी दे दीजिए धर्मवीर जी। धर्मवीर जी, आप गारंटी दे दीजिए कि हम सभी प्रस्ताव पारित करते हैं, आगे से हम सभी नहीं बदलेंगे। चौधराहट खत्म करने की बात करते थे किसानों की, इनकी चौधराहट ये किसान खत्म कर देंगे। सुधांशु त्रिवेदी जी, अगर आज चौधरी चरण सिंह होते, सर छोटू राम होते, तो ये सरकार नहीं बचती। मैं आपको बता रहा हूं, ये हिटलरशाही से सरकार चलाते हैं। आपने किसानों से पहले क्या पूछा था कानून बनाने से पहले? आवाज नहीं आ रही सुधांशु जी की। तो आप ये सरकार बदल, अजय किसान बहाना है। अजय, धर्मवीर जी ने सच स्वीकार लिया, ये राजनीतिक आंदोलन है, सरकार बदलने की सरकार बदलनी है, किसान के कंधे पर बंदूक रखा गया है। जब काले गोरे अंग्रेज 2 साल बाद भागे, ये सच है, इस आंदोलन काले अंग्रेज भी भागेंगे। और आप जैसे जो दूध पीते हैं, जो रोटियां खाते हैं, जो सब्जियां खाते हैं, ये सब हमारे भाइयों की देन है। आपके घर में जो चूल्हा जलता है वो किसान के बेटों से जलता है। सरकार जो है हट धर्म किसान के बेटे। हाँ धर्मवीर जी, आपको इतना आक्रोशित नहीं होना चाहिए। कानून, अरे सुनिए धर्मवीर, इतना आक्रोश में मत आइए, सुनिए मेरी बात। सुधांशु 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 सुनिए मेरी बात, सुनिए। 2013 में सरकार ने कहा, अरे सुनिए मेरी बात, आप सीखिए मत, शांति से बात करिए, सीखने में कुछ नहीं होने वाला, सीखने में कुछ नहीं होने वाला। देखिए कोरोना काल में देश के 2/3 को, जिसमें ज्यादातर ग्रामीण क्षेत्र के किसान है, 80 करोड़ लोगों को मुफ्त का अनाज दिया जा रहा है। खुद यूपीए सरकार ने कहा था 2/3 लोगों को 2 जून का खाना उपलब्ध नहीं है। अरे उसके लिए भी तो बात करिए। अब बताइए, उस 2 जून का खाना जिनके पास नहीं है उसके लिए बात करिए। जिसकी पेट और छाती एक हो जाती है उस किसान की भी बात करिए। आप गारंटी दीजिए कि अरुणाचल प्रदेश का किसान भी यही कह रहा है, आप गारंटी दीजिए केरल का किसान यही कह रहा है। केरल में क्यों नहीं लागू है? पहले लागू करिए फिर गारंटी की बात करिए। आप पहले लागू करिए फिर गारंटी। मार देना चाहते हैं, इनको गुलाम बनाना चाहते हैं छोटे किसानों को, और ये किसान ऐसा होने नहीं देंगे। जी 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 गारंटी दीजिए। और आप जी 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 दोस्तों संवाद की राह में जो रोड़ा अटका है वो जरूर हटेगा। बातचीत से ही कृषि कानून पर सहमति बनेगी, पर इसके लिए किसान नेताओं को भी अपना हट छोड़ना होगा। उन्हें सिर्फ अपनी नहीं पूरी देश के किसानों के बारे में सोचना होगा। उन्हें कानून को खुले दिल से समझना होगा। उन्हें सरकार पर, सुप्रीम कोर्ट पर भरोसा करना होगा। और जो लोग उन्हें उल्टा पाठ पढ़ा रहे हैं उन्हें भी पहचानना होगा। कल शाम 7 बजे आपसे फिर मिलूंगा। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों और नमस्कार।